Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 11th NCERT book exercise 5.1. Question number first. Solve 24x less than 100 when x is a natural number and second x is an integer. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बेसिस के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी लिख लेते हैं जहाँ पे 24x लेस देन 100। हमें जहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो x के साथ नंबर है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे 100, 24 इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। फिर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, ये 25 पे रिड्यूस हो जाएगा और ये 6 पे। फर्दर हम इसको क्या कर लेते हैं, आगे रिड्यूस कर लेते हैं। 25/6 को अगर हम कट करते हैं तो आता है 4.166। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 4.166 से। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू 4 से लेस है, 4.166 से लेस है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, x की वैल्यू 4.16 से लेस है, मीन्स कि 4 से 4 तक के जो नंबर्स है वो उसमें आ जाएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि x की वैल्यू 4.166 से लेस है तो 4 भी इसमें इंक्लूडेड है। जहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x is a natural number। सेकेंड पार्ट है x is an integer। तो जहाँ पे हम इंटीजर के लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। हमें पता है जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, मीन्स कि सारी जो वैल्यूज़ होती है नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के बनते हैं इंटीजर। तो हम अगर जहाँ पे देखें x की वैल्यू 4.166 से लेस है, मीन्स के जहाँ पे हमारे जो इंटीजर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 4 से, लेस है 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड अप टू सो ऑन, ये चलते ही जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक। तो जहाँ पे ये क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर के लिए हमने सॉल्यूशन सेट निकाल दिया। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी को लिखा। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इनइक्वालिटी से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर जहाँ इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करा तो x हमारा इसी साइड रह गया, 24 को हम डिवाइड में लेंगे, 25 और 100 और 24 को रिड्यूस करा तो 25/6। आगे फिर इसको पॉइंट में लेके आगे। अब फर्स्ट पार्ट था हमारा कि x एक नेचुरल नंबर है। हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, बट x की जो वैल्यू है वो 4.166 से लेस है। तो हमने क्या करा, जहाँ पे 1 से लेके 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे और 4 तक उनकी वैल्यू थी क्योंकि x लेस देन है। तो जहाँ पे ये सोल्यूशन सेट आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए हमें गिवन था x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को मिला के बनते हैं। तो x की वैल्यू 4.166 से लेस है तो इंटीजर आ जाएगा 4, 4 से लेके अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर इसका सोल्यूशन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड सेकंड x इज़ एन इंटीजर। हमें जहाँ पे क्या करना है, इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, -12x ग्रेटर देन 30। जहाँ पे हमारा जो नंबर है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। बट उससे पहले हम इसके आगे नेगेटिव साइन देखेंगे। तो ये जो साइन है नेगेटिव साइन इस नंबर के आगे, अगर हम उसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो ये साइन है वो चेंज हो जाता है, इसका मुंह क्या हो जाएगा, इस साइड ओपन हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे एक्स, साइन क्या हो जाएगा ये वाला चेंज, लेस देन हो जाएगी एक्स की वैल्यू 30/-12। रेड्यूस कर देते हैं 5 और 2 के टेबल पे, 2 के ऊपर, और नेक्स्ट आ गया x की वैल्यू लेस देन -2.5। अब हम इसको क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, तो हम जहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, बट x की जो वैल्यू है वो -2.5 है, 2.5 से क्या है, लेस है। तो हमारा कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता जो क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, मीन्स के एम्प्टी सेट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे इसकी लाइन लिखेंगे, देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5/2 और -2.5। -2.5 से छोटा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। जहाँ पे x की वैल्यू है वो लेस देन है 2.5 से, तो 2.5 से लेस है, तो जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा -3, क्योंकि इसके बाद 2.5 से छोटा नंबर होएगा -3 इंटीजर, -4, -5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलते जाएंगी। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया इंटीजर्स का। दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर इंटीजर्स। तो ये दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हमें एक स्टेप का जहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जहाँ पे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने जहाँ पे कर दिया है। तो x की वैल्यू आई लेस देन -2.5। फर्स्ट पार्ट था नेचुरल नंबर्स का, तो हमारा नेगेटिव में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आंसर आ गया 5। सेकेंड में था इंटीजर, इंटीजर क्या होंगे, -2.5 से लेस वाले इंटीजर -3 से लेके इन्फिनिटी तक के होंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स के सोल्यूशन सेट जहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन x इज़ एन इंटीजर एंड x इज़ अ रियल नंबर। सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी लिख लेते हैं 5x - 3 लेस देन 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने से पहले जो साथ वाला नंबर है उसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड। -3 है तो इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 7 + 3 10। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे इधर लेके आके, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू लेस देन है 2 से। इसके अकॉर्डिंग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x इज़ एन इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है और x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो हमारी जहाँ पे, क्योंकि इंटीजर होते हैं, नेगेटिव वाले नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी, तो x से लेस है वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन है 2। तो सब इसके बाद कौन सा नंबर आता है इंटीजर हमारा, 1, नेक्स्ट 0, -1, -2 अप टू सो ऑन। तो हम जहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज द solution set for integers। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। अगर हम जहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू क्या है, लेस देन है 2 से, मीन्स के हम जहाँ पे लिखेंगे -इन्फिनिटी के नंबर से स्टार्ट हो गए 2 तक के सारे नंबर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक के, क्योंकि जहाँ पे जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। तो हमने जहाँ पे ये वाला जो राउंड ब्रैकेट है क्यों लगाया है, हमें इस साइन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हमारा साइन सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन का होता है
तो क्या होता है, 2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, और अगर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता है तो ये वैल्यू इंक्लूड होती है, तब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। बट जहाँ पे जो हमारा साइन था वो सिर्फ लेस देन का था, तो हमने ये वाली ब्रैकेट इंक्लूड कर ली। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मतलब है कि ये जो 2 है ये इंक्लूड नहीं होएगा, मीन्स के वैल्यू जो जहाँ पे रियल नंबर्स की जो सोल्यूशन आएगा वो -∞ से लेके 1 तक के नंबर्स आएंगे। ये था हमारा सोल्यूशन सेट फॉर रियल नंबर। तो जहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज़ द सोल्यूशन सेट फॉर रियल नंबर्स। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या करा है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करा है। -3 को इस साइड लेके गए, पॉजिटिव हो गया। 5 को डिवाइड करने से x की वैल्यू आ गई <2। नेक्स्ट हमने इंटीजर्स की वैल्यू लिखी है, <2 है, सोल्यूशन लिखना था। तो जहाँ पे हमारे 2 से लेस इंटीजर कौन सा होता है, 1 से लेके अब टू सो 1 इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे इंटीजर सेट के सोल्यूशन। और सेकंड है x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर में हमें पता है नेगेटिव -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आते हैं। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे जहाँ पे क्या आएंगे, 2 से लेके -∞ तक के नंबर। ट्यूब हमारा जहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होएगा, वो हमें पता चला इस ब्रैकेट से, तभी हमने जहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करी है। -∞ पे हमेशा हम राउंड ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4th, सॉल्व 3x + 8 greater than 2 when x is an integer and x is a real number। हमें जहाँ पे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, आफ्टर दैट हम इन दोनों पार्ट्स के आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं, जहाँ पे 3x + 8 greater than 2, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे जो नंबर होएगा हमारा साथ में, उसको पहले दूसरी साइड लेके जाएंगे। जहाँ पे 8 हमारा पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो -6। देन 3x, 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके हो जाएगा जी डिवाइड में, एंड जहाँ पे आ जाएगा -2, मीन्स कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है -2 से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। x इज़ एन इंटीजर, x अगर इंटीजर है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, तो मीन्स के -2 से ग्रेटर कौन से इंटीजर्स होते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो 1 इन्फिनिटी तक के नंबर। जहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज़ द सोल्यूशन सेट फॉर इंटीजर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या था, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो हमारा जहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगा और -2 इंक्लूड नहीं होएगा, मीन्स के -1 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ इसके आगे आ जाएंगी। तो जहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट फॉर रियल नंबर। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी को लिखा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करा, 8 को लेके गए तो -6 आ गया। देन फिर x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -2। फर्स्ट पार्ट था कि x एक इंटीजर है, x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है। -2 से ग्रेटर कौन से इंटीजर्स होते हैं, -1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक के। सेकंड था x इज़ अ रियल नंबर, रियल नंबर है तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है -2 से, तो -2 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स इसका सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। ये वाली ब्रैकेट लगाने का मतलब मीनिंग क्या था कि x की जो वैल्यू है ये वाली, ये इंक्लूडेड नहीं है, इससे ग्रेटर वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल नंबर्स। रियल x के लिए हमें
इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है रियल एक्स के लिए, मीन्स के रियल नंबर हमें जहाँ पे क्या करने हैं उसके लिए वैल्यू को निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन है 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। रियल नंबर के लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारे x वाले नंबर्स हैं उनको एक साइड करेंगे, सिंपल नंबर्स को एक साइड करेंगे। तो जहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं इनइक्वालिटी को, लेस देन 5x प्लस 7। और फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे 3, 7 जहाँ पे पॉजिटिव था इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। देन 5x इनइक्वालिटी को एज इट इज़ लिखेंगे, चेंज नहीं होएगी। 5x 4x इस साइड आके हो जाएगा माइनस का। 7 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 4, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 1x। x की जो वैल्यू है वो क्या है, -4 से ग्रेटर है, तो जहाँ पे लिखेंगे और x है वो क्या है, रियल x के लिए हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सोल्यूशन निकालना है। तो -4 से लेके हमारी जो वैल्यूज़ है वो कहाँ तक जाएंगी, अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है। इस साइन के अकॉर्डिंग हमने राउंड ब्रैकेट लगाया है, मीन्स के -4 इंक्लूडेड नहीं होएगा। ये मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में भी बता दिया है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। सोल्यूशन निकाल लेते हैं सेम मेथड से। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। सबसे पहले x वाले नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे, सिंपल नंबर्स को एक साइड। जहाँ पे है -7, जहाँ पे था -1 इस साइड आके हो जाएगा +1। देन साइन चेंज नहीं करना है, 5x एज इट इज़ लिख देंगे, 3x इस साइड आके हो जाएगा -3x। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 6, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। x की वैल्यू 5 में से 3 माइनस करें तो आ गया 2x। 2 और x मल्टीप्लाई में है तो 2 इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, ग्रेटर x रिड्यूस कर दिया तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन है -3 से। इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, x लेस देन -3। अब आप देखो, अगर हमने जहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, x की तरफ पे इसका जो चोंच वाला पार्ट था तो इस साइड भी हमने वही लिखा है, और -3 की तरफ ग्रेटर वाला था तो वही लिख दिया, x को यहाँ पे और 3 को जहाँ पे, साइन को चेंज। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी स्टेप है। फिर हम क्या करेंगे, इसका फॉर रियल x के लिए सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो x की वैल्यू क्या है, लेस है -3 से, तो -3 आ जाएगा जहाँ पे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि जहाँ पे क्या है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होएगी। और जहाँ पे क्या आ जाएंगे, रियल x है, रियल नंबर्स हैं तो -∞ से लेके -3 तक के नंबर्स आ जाएंगे। ये वाला ब्रैकेट हमने लगाया है, ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में ही बता दिया था। ये हम इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये वाला नंबर साइन, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। -∞ के आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट ही लगता है, मतलब इन्फिनिटी के आगे। इस नंबर में हमने जो -3 हमारा इंक्लूडेड नहीं होएगा, तो हमने जहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है, दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करा, x की वैल्यू निकाली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हमने जहाँ पे सेम टर्म्स को एक साइड करा, फिर हमने सॉल्व करा। x की वैल्यू आ गई थी -4 से ग्रेटर, तो -4 से ग्रेटर है तो जहाँ पे हमने क्या करा, -4 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसका सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। 6th पार्ट में भी हमारा सेम था, पहले हमने सॉल्व करा इनको सेम साइड को रख के नंबर्स को, और x की वैल्यू आ गई थी -3 से ग्रेटर। रियल x के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें पता है x की जो वैल्यू है वो -3 से लेस होएगी। -3 से लेस है मीन्स कि -∞ से लेके -3 तक के नंबर जिसमें आ जाएंगे। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, हमें जहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर रियल x के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हमें जहाँ पे गिवन है तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया -3। इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2x, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया -6। फिर हम क्या करेंगे, x वाले नंबर्स को एक साइड पे और दूसरे नंबर्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे।
जहाँ पे है 3x, यहाँ पे हमारा 2x पॉजिटिव है तो इस साइड आके हो जाएगा नेगेटिव। इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़। फिर हम जहाँ हमारा नंबर लिखेंगे -6, -3 था तो इस साइड आके हो जाएगा +3। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आ गया x, और लेस देन इक्वल्स टू -3। हमें फॉर रियल x के लिए इसका सोल्यूशन निकालना है। x की जो वैल्यू है वो है लेस देन इक्वल्स टू -3। तो जहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हमारे -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के होते हैं। तो हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर x की वैल्यू -3 से लेस है तो ये -∞ के नंबर से लेके आ जाएंगे -3 तक के सारे नंबर्स। इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम ब्रैकेट चूज़ करेंगे, अगर जहाँ पे जो इनक्वालिटी है वो क्या है हमारी, साथ में इक्वल्स टू का साइन b है, तो जहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे हमारा हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है। जो यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट है ये लगा इस साइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ पे ग्रेटर देन b था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन भी था, तो इक्वल्स टू का साइन है, इट मीन्स -3 की जो वैल्यू है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये आ गया हमारा 7th पार्ट का आंसर। इसी पार्ट को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा है, इसको मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट को अंदर, 3x -3, 2x और -6। इनइक्वालिटी को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2x इस साइड आके हो गया नेगेटिव और -3 इस साइड हो गया पॉजिटिव। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ गया, और -6 + 3 है तो -3 आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन हमें रियल नंबर्स के लिए लिखना है, तो जहाँ पे रियल नंबर्स हमारे -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के होते हैं, तो जहाँ पे अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू -3 है तो -3 के पीछे जितने नंबर्स हैं वो आ जाएंगे -∞ से लेके -3 तक के। राउंड जहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है क्योंकि हमारा जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन b है। 8th क्वेश्चन सेम पैटर्न से इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को -3 से -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। देन साइन सेम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2, 2 को -x के साथ करा तो आ गया -2x। फिर हम क्या करेंगे, सेम नंबर्स को एक साइड करेंगे, मीन्स के x वाले नंबर को एक साइड और सिंपल नंबर्स को एक साइड। तो जहाँ पे 6, 2 जहाँ पे पॉजिटिव है तो जहाँ पे आगे हो गया नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जहाँ पे -2x, जहाँ पे -3x था तो इस साइड जाके हो जाएगा +3x। 3x में से 2x माइनस करा तो आ गया x, 6 में से 2 माइनस करें तो आ गया 4। इसी ब्रैकेट को, इसी इक्वालिटी को हम चेंज करके लिख सकते हैं। x को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर हम देखें x की तरफ इसका बंद वाला पार्ट था तो हम जहाँ पे लिखेंगे बंद वाला पार्ट एज इट इज़, और 4 के आगे ओपन पार्ट था तो अभी भी। ये बिल्कुल लिखना डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम ही है, बस इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। x की जो वैल्यू है वो लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है 4, मीन्स के x की वैल्यू मीन्स के हमें जहाँ पे रियल नंबर्स के लिए इसका सोल्यूशन लिखना है तो हमारे -∞ तक से नंबर लेके 4 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर लेस वैल्यू है तो जहाँ पे जो रियल नंबर्स है वो -∞ से स्टार्ट होते हैं। साथ में आ गया 4, और जहाँ पे हमने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्यों लगाया है मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया है, क्योंकि जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। अगर हमारा ये वाला साइन होता है और साथ में इक्वल्स टू का साइन होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए होता है। ये हमारा एक फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अगर हमारा सिंपल ब्रैकेट, सिंपल लेस देन और इक्वल्स टू का साइन होता है तो हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। राउंड ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूडेड है। अब हमारी जहाँ पे 4 है वो भी इंक्लूडेड होएगा इसमें। दोबारा से देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 2 ज़ा 6, इसको मल्टीप्लाई करने पे फिर हम इन नंबर्स को, x के नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर्स को ले जाएंगे। x की वैल्यू हमारी आई थी लेस देन और इक्वल्स टू 4, फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, x + x/2 + x/3 लेस देन 11। फॉर रियल नंबर्स के लिए हमें जहाँ पे इसको सोल्यूशन को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे लगा लेंगे 1। 6 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6x, प्लस का साइन। 6 को 2 से डिवाइड करने पे आता है 3, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3x, प्लस का साइन है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2x, लेस देन 11। अब हम क्या करेंगे, x, ये हमारे ऊपर जो नंबर्स हैं वो सारे x वाले हैं, इनको ऐड कर देंगे। 3 + 2 5, 5 + 6 11, साथ में है x अपॉन 6 लेस देन 11। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा 11 मल्टीप्लाई में है, 6 डिवाइड में है, तो हमने ये लीनियर इक्वेशंस में भी चेक करा हुआ है कि अगर कोई नंबर इस साइड डिवाइड में होता है, दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कि इस नंबर का रेसिप्रोकल। तो जहाँ पे आ जाएगा x, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ x × 6 अपॉन में 11 × 6 अपॉन में 11, जहाँ पे भी 11 है और जहाँ पे भी 11 कट गए। x की जो वैल्यू है वो आ गई लेस देन 6। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, रियल नंबर्स के लिए सोल्यूशन निकालना है। रियल नंबर्स होते हैं -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम देखेंगे जहाँ पे हमारा ये सिंपल क्या है, इनइक्वालिटी है, तो जहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू लेस देन 6 है, तो -∞ से लेके 6 और साथ में राउंड ब्रैकेट। जहाँ पे हमने ये राउंड ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि जहाँ पे हमारी सिर्फ सिंगल इनइक्वालिटी है तो उसके अकॉर्डिंग 6 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होएगी, और -∞ से लेके 6 आ गया इसका सोल्यूशन सेट। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करा, x वाली वैल्यूज़ को ऐड करा, फिर 11/6 को दूसरी साइड शिफ्ट करा तो ये वैल्यूज़ कट गई, x की वैल्यू आ गई लेस देन 6। x की वैल्यू अगर लेस देन 6 है तो ये -∞ से रियल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो -∞ से लेके 6 तक की वैल्यूज़ आ गई इसमें। जहाँ पे हमारा इस जे वाला ब्रैकेट है, जहाँ ये वाली इनक्वालिटी है लेस देन, जहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो हमने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, जो हमारा ओपन इंटरवल के लिए होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।